ये क्वेश्चन डिसाइड करती है कि आपकी गूगल क्लियर होगी या नहीं। तो बेसिकली ये वाली क्वेश्चन क्या बोलती है, आपके पास एक एरे रहेंगे फ्रूट्स के, दैट इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट, और आपके पास 2 बास्केट्स रहेंगे। ठीक है, एक बास्केट एक टाइप का कितना भी फ्रूट स्टोर कर सकता है। तो आपके पास 2 बास्केट हुए, दैट मीन्स आप एट ए टाइम 2 टाइप के फ्रूट ही स्टोर कर सकते हो, कितने नंबर भी काउंट हो सकते हैं उनके। तो आपको बतानी है कि आप कोई भी पेड़ से अगर फ्रूट तोड़ना शुरू करो और कंटिन्यूअसली आप फ्रूट तोड़ते जाओ, तो आप मैक्सिमम कितने फ्रूट्स एक टाइम पे तोड़ पाओगे, जो कि मेरे दोनों बास्केट्स में अटने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोचो हम यहाँ से तोड़ना शुरू करते हैं ये पेड़ से, तो टाइप 1 की फ्रूट एक बास्केट में डल गई, देन टाइप 2 की फ्रूट दूसरे बास्केट में डल गई, अब टाइप 3 की फ्रूट आई, जिसको हम एकोमोडेट नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज मेरे पास 2 बास्केट्स हैं और एट ए टाइम 2 ही डिस्टिंक्ट टाइप के फ्रूट्स हम स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो इसे हम नहीं ले पाएंगे, दैट मीन्स हमें ये दोनों से काम चलाना पड़ेगा। अब तब देख सकते हो कि इस केस में आंसर क्या होगा ना, आंसर ये वाली विंडो होगी, बिकॉज यहाँ आप देख सकते हो कि 2 ही टाइप के फ्रूट्स हैं और एक पेड़ से एक ही फ्रूट तोड़ सकते हो। तो आपको रिटर्न करनी है कि आप मैक्सिमम कितने फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस केस में जो आंसर हो जाएगी वो हो जाएगी 4, दैट इज येली टाइप की एक फ्रूट, येली टाइप की एक फ्रूट, येली टाइप की एक फ्रूट एंड येली टाइप की एक फ्रूट, दैट इज 4 फ्रूट्स। तो इस केस में जो आंसर आएगी वो आएगी 4, राइट। तो इसे आप सॉल्व कैसे करोगे? तो बेसिकली ये वाली क्वेश्चन हमको ये बताना चाह रही है कि यू हैव टू फाइंड मैक्सिमम सबवेरी लेंथ कंटेनिंग एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो कैसे करोगे आप सॉल्व? तो आपके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ रही होगी, जहां आप क्या करोगे ना, हर एक पॉइंट से शुरू करोगे एंड देन आप ट्रेवर्स करना शुरू करोगे जब तक मेरे पास 2 से ज़्यादा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ना आ जाए, राइट। एंड देन उन सब में से जो भी मैक्सिमम लेंथ ऑफ सबवेरी होगी वो आप रिटर्न कर दोगे। लेकिन इस केस में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकल करके आएगी वो आएगी n क्रॉस n, दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। क्या होगा, इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि आपको इसे ऑर्डर ऑफ n में सॉल्व करनी है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सोच लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली आप 2 पॉइंटर्स लोगे, राइट। इसे आप मान लो i, इसे आप मान लो j। आप दोनों को यहाँ रखे। अब आप देखोगे कि क्या मेरी करंट विंडो वैलिड है? हाँ वैलिड है, क्योंकि एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, दैट इज आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और ये वाली करंट विंडो की लेंथ, राइट। एंड देन आप आगे बढ़ जाओगे। अब वापस से चेक करोगे क्या मेरी करंट विंडो वैलिड है 1 और 2? हाँ, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है तो वैलिड है। तो ये भी आंसर में अपडेट कर दोगे, दैट इज आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट विंडो लेंथ, राइट। एंड देन आप वापस से आगे बढ़ा दोगे, ये मेरी क्या है, जे है, वापस से आगे बढ़ा दोगे। एंड देन आप चेक करोगे कि अभी जो मेरे पास विंडो है वहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। तो यहाँ आप देखोगे कि 3 एलिमेंट्स है, जो कि इनवैलिड होगी, राइट, बिकॉज हमें देखना है कि एटमोस्ट मेरे पास 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आए, राइट। तो ये वाली आई पॉइंटर को आगे बढ़ा दोगे आप, राइट। अब देखो, अब जो मेरे पास विंडो बनी उसमें 2 और 3 है, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो ये मेरी वैलिड विंडो साइज है। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड करंट विंडो साइज। देन अगेन आप जे को आगे बढ़ा दोगे। अब फिर देखोगे, अब विंडो साइज देखोगे आप, विंडो साइज 3 है और डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में मेरे पास 2 है, हाँ, तो ये मेरी वैलिड विंडो साइज है। तो विंडो साइज कितनी है यहाँ पे 3, तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर एंड 3, राइट। देन फिर आप जे को आगे बढ़ा दोगे। अब फिर से देखोगे आप कि जो भी मेरे विंडो साइज है वो कितनी है, 4, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितना है 2, दैट इज 3 और 2, बस 2 ही एलिमेंट है। तो आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर और ये जो विंडो साइज है 4। देन आप फिर से आगे बढ़ जाओगे। अब आप देखोगे जे पॉइंटर जो है वो मेरे लेंथ ऑफ एरे से बाहर जा चुकी है, राइट। तो आप यहाँ टर्मिनेट कर दोगे, तो आंसर निकल करके वो कितनी आएगी, वो आई 4।